आज का सवाल एक बहुत प्राइम एग्जाम्पल है ऐसे सवालों का जो देख के आपको बहुत ज़्यादा डरावने लगते हैं लेकिन बहुत आसानी से ये सॉल्व होते हैं। और जो बच्चे सवालों को देख करके भागते हैं वो अपना एक 5 नंबर का बहुत आसानी से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन छोड़ करके चले जाते हैं। तो आज है डे 14 हमारी 50 डेज़ की पजल की सीरीज का, और आज हम इस सवाल को करेंगे जो इसमें डेजिग्नेशन भी है और फ्लोर अरेंजमेंट भी होने वाला है, इसमें एक पैरामीटर भी शामिल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सवाल को। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है, जैसा आप क्वेश्चन को देख पाएंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो केवल आपके जो स्टेटमेंट्स हैं कॉमन वही लिखे हुए हैं, डायरेक्शन जिनको कहा जाता है, और फिर आती हैं यहाँ पे कंडीशन। तो ध्यान से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 7 पर्सन्स हैं जो कि किसी मीटिंग में आते हैं और उनके पास अलग अलग कंपनी के लैपटॉप्स हैं और उनके नाम लिखे गए हैं कंपनीज़ के, लेकिन किसी सेम ऑर्डर में नहीं। और ये भी बताया जाता है कि उनके अलग अलग पोजीशंस हैं, जैसे टेस्टर, एसई, एसएसई, सीओ, सीटीओ, सीईओ और प्रेसिडेंट, ऐसे 7 पोजीशंस हैं। फिर बता रहे हैं कि सारे के सारे जो पर्सन हैं वो किसी बिल्डिंग में रहते हैं, 1 से 7 फ्लोर की बिल्डिंग है। अकॉर्डिंग टू देयर डेजिग्नेशन, जैसी डेजिग्नेशन है मतलब जो सीनियर मोस्ट पोजीशन पे रहने वाला व्यक्ति और सो वो टॉप मोस्ट फ्लोर पे होगा। और बता भी दिया गया कि जैसे टेस्टर है वो सबसे जूनियर है तो वो फ्लोर 1 पे होगा, और उसके बाद जो सबसे सीनियर मोस्ट प्रेसिडेंट हो टॉप फ्लोर पे होगा। अब आपको अरेंज क्या करना है, पर्सन्स को और उसके साथ साथ जो उनके लैपटॉप्स हैं उन्हें। आपको यहाँ पे टोटल 4 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, लेकिन उनमें से 2 सेट हैं, जैसे जो आपकी डेजिग्नेशन है वो सेट है और यहाँ पे जो फ्लोर्स हैं वो सेट हैं। 2 को ही सेट करना है, बस यही आपका सवाल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, अगर हम चाहें तो यहाँ पर जैसे डेजिग्नेशंस हैं उन्हें या फ्लोर्स हैं उन्हें हम रख सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लोर्स हैं। तो ये क्या हो जाएंगी डेजिग्नेशन, यहाँ पे हम पर्सन्स को रखेंगे और यहाँ पे जो लैपटॉप्स हैं उन्हें रखेंगे। डेजिग्नेशन भी रख लेते हैं। सबसे ऊपर क्या है, प्रेसिडेंट है, फिर क्या है, सीईओ है, फिर क्या है, सीटीओ है, उसके बाद सीईओ है, फिर आता है एसएसई, फिर एसई और फिर सबसे लास्ट में क्या है, टेस्टर। अब हम कंडीशन पढ़ें। लिखा है यू इज सीनियर टू द वन हु हैव एचसीएल लैपटॉप एंड जूनियर टू द वन हु हैव एचपी लैपटॉप। कि एचपी लैपटॉप जिसके पास है उससे जूनियर है कौन, यू, लेकिन सीनियर किससे है, जिसके पास एचसीएल का लैपटॉप है। पर्सन हु हैव एचपी लैपटॉप इज सीनियर टू सीईओ, कि जिसके पास एचपी का लैपटॉप है वो किससे सीनियर है, सीओओ से। आर इज जूनियर टू द वन हु हैव लेनोवो लैपटॉप एंड सीनियर टू एसएसई। जो आर है वो किससे जूनियर है, जिसके पास लेनोवो का लैपटॉप है, और सीनियर किससे है, तो लिखा हुआ है वो एसएसई वाले से क्या है, सीनियर है। एसएसई डिड नॉट हैव एचसीएल लैपटॉप, जो सीनियर सॉफ्टवेयर, यहीं लिख देता हूँ मैं, इसके पास एचसीएल का लैपटॉप नहीं है। द पर्सन हु हैव लेनोवो लैपटॉप इज़ नॉट द मोस्ट सीनियर, कि जो लेनोवो वाला है वो क्या है, प्रेसिडेंट नहीं है, चाहे आप 7th फ्लोर पे दिखा दें कि नहीं रह सकता। क्यू इज़ जूनियर टू पी बट नॉट द लीस्ट जूनियर एंड हैव एचसीएल लैपटॉप। जो क्यू है वो किससे जूनियर है, पी से, लेकिन वो फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है, मतलब लीस्ट जूनियर नहीं है, टेस्टर नहीं है, और उसके पास एचसीएल का लैपटॉप है। ये पूरी की पूरी कंडीशन ऐसे लिखी गई। टी इज जूनियर टू सीओ, सीओओ से जूनियर कौन है, टी। द वन हु हैव एसुस लैपटॉप इज जूनियर टू वी एंड सीनियर टू एसएसई। कह रहे हैं कि जिसके पास एसुस का लैपटॉप है वो जूनियर है किससे, वी से, वी से जूनियर है, लेकिन सीनियर किससे है, एसएसई से। हु हैव एमएसआई लैपटॉप, मतलब जो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसके पास एमएसआई का लैपटॉप है। यू डिड नॉट हैव लेनोवो लैपटॉप, यू के पास लेनोवो वाला लैपटॉप नहीं है। एस हैव डेल लैपटॉप, एस के पास कौन सा लैपटॉप है, डेल का लैपटॉप है। पी इज सीनियर टू ओनली 3 पर्सन, पी क्या है, 3 पर्सन से केवल सीनियर है, तो ऊपर से 1, 2, 3 और यहाँ पे आप रख सकते हैं किसे, पी को। तो कंडीशन बाकी यहाँ पे आ गई।
अब हम बस इन कंडीशन को अच्छे तरीके से कनेक्ट कर लें, कुछ चीज़ें जो हमको कई बार यहाँ पे दी गई हैं उन्हें अगर हम ध्यान से पढ़ लें तो हमारे साथ ये जो क्वेश्चन है आसानी से सॉल्व होने लगेगा। अब जैसे मुझे P पता है, अब P से रिलेटेड और कुछ कंडीशंस हो सकते हैं, उन्हें हम जान लें। जैसे P के साथ और क्या कंडीशन है कि P के नीचे Q है, फर्स्ट पे नहीं होगा और उसके पास HCl लैपटॉप होगा। टेस्टर नहीं होगा तो इसके नीचे तो दो पोजीशंस हैं, Q कहीं भी हो सकता है, यहाँ से कुछ हासिल नहीं हुआ या फिर कह सकते हैं कोई लाभ नहीं मिला। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और कंडीशन क्या क्या दी हुई है कि CO से नीचे क्या है, T है। ओके, CO से नीचे T है, CO यहाँ पे, इससे नीचे T है, कहीं भी हो सकता है। COO से ऊपर क्या है, HP वाला है, तो HP वाला हम कहीं भी ऊपर रख सकते हैं। और हमें क्या पता है, HP के नीचे क्या है, U है, और U के नीचे क्या है, HCl है ना। और हमें ये भी पता है कि HCl वाला सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे नहीं है। तो अभी हमने ये जो Q वाली कंडीशन थी, ये पता है कि Q के पास क्या है, HCl है, और SSE पे HCl नहीं है, मतलब Q कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और HCl कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। मतलब इस तरीके से हमने कंडीशन को कनेक्ट किया है। अब जो SSE है उससे ऊपर R है, और R से ऊपर लेनेवो वाला है, लेकिन वो सबसे ऊपर नहीं हो सकता। अभी यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, मतलब इसमें हम कुछ खास कर नहीं सकते। COO से नीचे क्या है, T है, तो CO से नीचे T SSE भी हो सकता है और ये टेस्टर भी हो सकता है, अनलेस कुछ और यहाँ पे दिया, ऐसा कुछ दिया नहीं है। SSE वाले के पास क्या है, MSI है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये क्या है, MSI है। इससे ऊपर क्या है, आसूस है, और उससे ऊपर क्या है, V है, तो इससे ऊपर आसूस V के लिए हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। COO से ऊपर HP है, और HP के नीचे हमारे पास U है, U के नीचे HCl है, तो HCl तो हमें प्राप्त हो गया। अब अगर U को रखना हो तो हम U को यहाँ पे रख सकते हैं क्या, इस जगह पे U को रखना हो तो U को हम यहाँ पे रख दें, और फिर इससे ऊपर हमें अगर HP को रखना हो तो HP तो हमारा CO से ऊपर कहीं भी जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये कंडीशन अगर हम कनेक्ट कर दें तो मेरे ख्याल से कुछ हमको और भी एग्जैक्ट आइडिया मिलेगा। SSE से ऊपर R है, और R जो है, R से ऊपर क्या है, लेनेवो है, और लेनेवो वाला प्रेसिडेंट नहीं है। मतलब SSE से ऊपर R यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, लेकिन मान लीजिए R यहाँ रख दूँ तो फिर ऊपर ही लेनेवो को आना पड़ेगा, प्रेसिडेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब R कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और लेनेवो वाला लैपटॉप कहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ पे। समझ पा रहे हैं? तो ये लैपटॉप हमारे अब देखिए धीरे धीरे करके कनेक्ट हो रहे हैं। अब जब ये वाली कंडीशन हमारी ख़त्म हो जाती है तो HCl U HP वाली कंडीशन को देख लीजिए, HCl U, और फिर HP को अगर रखना है तो HP हमारा COO से ऊपर होगा तो R पे भी आ सकता है और सबसे ऊपर भी जा सकता है। मतलब अभी हमारे पास इसमें पॉसिबिलिटी आ ही रही है, इसको हम नकार नहीं पा रहे हैं। मतलब हम इसमें अगर कुछ लेकर के भी चलेंगे तो पॉसिबिलिटी ही हमारे पास आएगी। अच्छा, U के पास लेनेवो नहीं है, मतलब U को अगर मैं रखना चाहूँ यहाँ पे तो नहीं रख सकता। इसका मतलब मैं U को यहाँ भी नहीं रख सकता, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर HP आना है। तो मैं U को कहूँगा कि ये यहीं पे आ सकता है, HCl से ऊपर। यहाँ नहीं आ सकता तो यहीं पे आ सकता है। HP के लिए अभी भी पॉसिबिलिटी है, ये यहाँ भी आ जाए, यहाँ भी आ जाए, है ना, अभी पॉसिबिलिटी है इसके लिए। तो U आ गया, अभी HP हमारा आना बाकी है। और क्या बचा हुआ है, SSE से ऊपर क्या आ रहा है, आसूस, और उससे ऊपर क्या आ रहा है, V। SSE से ऊपर क्या आ रहा है, आसूस, तो आसूस वाला लैपटॉप कहीं भी आ सकता है, बस ऊपर नहीं आ सकता। और फिर इससे ऊपर अगर मुझे V को रखना है तो V को मैं यहाँ पे कहीं भी रख सकता हूँ, है ना। तो मेरे पास ये जो पॉसिबिलिटी थी ये भी ख़त्म हो जाती है कि T को अगर रखना है तो T यहीं पे आएगा, क्योंकि CO से नीचे T बस यहीं पे आ सकता है और कहीं नहीं आ सकता। अच्छा, S के पास क्या है, डेल है। तो अब सोचिए कि क्या मैं S यहाँ रख सकता हूँ, नहीं रख सकता। तो S यहाँ पे रखूँगा और डेल कहाँ रखूँगा, यहाँ पे। तो पॉसिबिलिटीज़ देखिए ख़त्म हो रही हैं। जैसे SSE से ऊपर आसूस, फिर ये क्या है, V है, तो V आने की केवल एक ही जगह है, वो यहाँ पे है। अब SSE से ऊपर तो हमारे पास दो प्लेसेस खाली हैं आसूस के लिए, तो इन दोनों प्लेसेस में से कहीं भी आपका आसूस हो सकता है, अनलेस हम कोई कंडीशन यहाँ पे मिस ना कर रहे हों, जिसको लेकर के, हाँ, ये क्या है, CO से ऊपर HP आना है, तो CO से ऊपर HP आना है तो HP को यहाँ रख दीजिए और एसोस को यहाँ पे रख दीजिए। मतलब हार्डली आप इसे 5 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। एक यहाँ पे लैपटॉप बच रहा है, वो लैपटॉप कौन सा है देख लेते हैं, एप्पल का। तो जो टेस्टर है वो एप्पल का लैपटॉप लेके घूम रहा है। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं कनेक्ट हो जाती हैं, मतलब कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची। मुझे लग रहा था बीच में
कि कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन बनी नहीं। बस कंडीशन सही तरीके से कनेक्ट अगर हमने कर ली तो पॉसिबिलिटी हमारे पास बनी ही नहीं। तो ये था इसका सोल्यूशन। शुरुआत में देख करके लग रहा होगा अरे ये तो बहुत भयंकर सा सवाल है, लेकिन इतना कुछ था ही नहीं। 2 ही चीज़ें अरेंज करनी थी, पर्सन और लैपटॉप, बाकी चीज़ें तो ऑटो अरेंज थी। तो ऐसे भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपको सिर्फ डराते हैं देख करके, और आप अगर करने बैठें तो बड़े आसानी से हो भी जाते हैं। तो आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए। इस तरह की और वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोगों को बाय।